बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी और एक्सरसाइज 3.1 में हमने नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा था। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अब लॉगरिथम क्या चीज़ है? लॉगरिथम एक्सपोनेंट का ऑपोजिट प्रोसेस है। अब एक्सपोनेंट में क्या होता है, आप ये देखते हैं कि अगर 2 की पावर 3 होगी तो वो किस वैल्यू के इक्वल आएगा, ये आपके पास एक्सपोनेंट है। अब जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंट का इनवर्स प्रोसेस है। अगर आप किसी वैल्यू का लॉग फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइंड कर रहे हैं लॉग 100, अब यहां से इसका मतलब क्या है, लॉग की बेस यहां पे होगी 10। अगर यहां पे कोई भी बेस नहीं लिखी होगी तो बेस होगी 10। अब लॉग फाइंड कर रहे हैं आप 100 का और आपको बेस लॉग की है यहां पे 10, तो इसका मतलब ये है कि बेस की, ये 10 की आप कितनी पावर लें कि आंसर आपके पास 100 आ जाए। तो अगर आप लॉग फाइंड करें 100 का, कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 10 की पावर अगर आप 2 लें तो आंसर क्या आ जाएगा 100। अब एक्सपोनेंट में क्या होता है, हमें वैल्यू गिवन होती है और उसकी पावर हम देखते हैं, ये वैल्यू की अगर इतनी पावर हो तो आंसर क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लॉग से ये बताते हैं कि इस नंबर की कितनी पावर पे हमें आंसर ये मिलेगा। लॉग 100 का क्या मतलब है कि 10 जो बेस है उसकी आप कितनी पावर लें कि आंसर आपके पास 100 आ जाए। फॉर एग्जांपल आप लॉग फाइंड कर रहे हैं, बेस 2 है और लॉग फाइंड कर रहे हैं 8 का, यानी कि आपने ये चेक करना है कि 2 की कितनी पावर पे आपको आंसर 8 मिलेगा। तो 2 की पावर 3 पे आंसर 8 आता है। तो यहां से जब आप लॉग फाइंड करेंगे 8 का, लेकिन बेस 2 होनी चाहिए, बेस 2 होगी और लॉग फाइंड करेंगे 8 का, तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। यानी कि एक्सपोनेंट और लॉगरिथम ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एक्सपोनेंट में क्या होता है, हमें वैल्यू दी होती है, हम देखते हैं ये इस पावर पे क्या आंसर आएगा। लॉगरिथम में क्या होता है, हमें वैल्यू दी है और हमें आंसर दिया हुआ है और हमने बताना है इस वैल्यू की कितनी पावर पे ये आंसर आएगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की, कोई और एग्जाम्पल देख लें। अगर आप लॉग फाइंड करें 25 का और बेस यहाँ पे हो 5, यानी कि आपने ये फाइंड करना है कि 5 की कितनी पावर पे आंसर आपको 25 मिलेगा। तो 5 की पावर 2 पे आंसर 25 आता है। तो अगर आप लॉग फाइंड करेंगे 25 का, बेस 5 होनी चाहिए। जो कैलकुलेटर पे सिंपल लॉग है, इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 है। अगर बेस मेंशन नहीं होगी तो इसका मतलब बेस क्या होगी 10। फॉर एग्जांपल आपने लॉग फाइंड करना है 10 का। अब हमें पता है कि इस लॉग की बेस भी यहाँ पे 10 है, यानी कि आपने ये देखना है कि ये जो बेस 10 है इसकी आप कितनी पावर लें कि आंसर आपके पास 10 आ जाए। तो 10 की पावर अगर आप 1 लेंगे तो आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। यानी कि कैलकुलेटर पे अगर आप लॉग फाइंड करें 10 का तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह अगर लॉग फाइंड करें 100 का तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 10 की पावर 2 पे हमें 100 मिलता है। 10 की पावर जो बेस है 10, उसकी पावर 1 पे हमें 10 मिलता है। इसी तरह अगर आप लॉग फाइंड कर लें 1000 का तो 10 की पावर 3 पे आंसर 1000 आता है, तो इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। यानी कि लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंट का ऑपोजिट प्रोसेस है। एक्सपोनेंट में आपको पावर दी होती है, आप बताते हैं कि इस वैल्यू की इतनी पावर पे आंसर क्या आएगा। लेकिन लॉगरिथम में हमें वो वैल्यू दी है, यानी कि बेस दी है और हमें बताया है कि आंसर हमारे पास 8 है। हमने बताना है कि उस बेस की कितनी पावर पे ये आंसर 8 आएगा। तो 2 की पावर 3 पे आंसर आ जाएगा 8। तो लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंट का ऑपोजिट प्रोसेस है। अब पहले हम लॉगरिथम को डिफाइन कर लेते हैं। लॉगरिथम की बेस यहाँ पे एक तो, अगर तो लॉगरिथम की बेस 10 होगी,
अगर log की बेस 10 है तो इसको आप कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। अगर लॉगरिथम की बेस 10 होगी, यानी कि अगर बेस मेंशन नहीं है, बेस अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब बेस कितनी है, 10 है। जब आप कैलकुलेटर पे लॉग फाइंड करेंगे, बेस मेंशन नहीं होगी, इसका मतलब बेस 10 होगी, तो उसको आप कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। इसी तरह अगर बेस होगी ई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है जो कि 2.718, वैल्यूज पॉइंट के बाद चलती जाएंगी, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग। ई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। अगर बेस आपके पास ई होगी, लॉग की बेस ई होगी, तो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा, उसको आप कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। अगर बेस 10 होगी तो कॉमन लॉगरिथम, और अगर बेस ई होगी तो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा। अब लॉगरिथम ऑफ अ नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, अगर a की पावर x इक्वल हो y के, then x is called the logarithm of y to the base a, then x is called logarithm में मैंने आपको बताया हम देखते हैं कि कितनी पावर पे ये आंसर आएगा। बेस की कितनी पावर अगर आप लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, is called a, if a raised to power x is equal to y, then x is called logarithm of y to the base a। मेंशन है यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज एंड हो रही है, इसके नीचे आपके पास हेडिंग है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। इफ a raised to power x is equal to y, then x is called logarithm of y to the base a, then x is called logarithm of y to the base a। यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, जब आप इसको लॉगरिथम वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, x इज लॉगरिथम ऑफ y टू दी बेस a, यानी कि अगर आप a की पावर x लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा y के। नेक्स्ट यहां पे मेंशन है कि अगर आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है आप इसको लॉगरिथम वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर लॉगरिथम वाली फॉर्म में लिखा है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन में मेंशन है वेयर a जो कि बेस है इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपको लॉगरिथम वाली फॉर्म में लिखना आना चाहिए और लॉगरिथम वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है जिसमें या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी होगी, आपने लॉगरिथम वाली फॉर्म को टिक करना होगा, या फिर आपको लॉगरिथम वाली फॉर्म गिवन होगी और आपने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को टिक करना होगा। अब यहाँ से आपने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया, लॉगरिथम को डिफाइन कर लिया। अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम आप किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो नंबर्स हमें गिवन है हमने उनका लॉगरिथम फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट आपको गिवन है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, आपको नंबर गिवन है 232.92। जो नंबर आपको गिवन है आपने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, यानी कि लॉग 232.92 आपने फाइंड करना है। अब लॉगरिथम आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए आपने दो टर्म्स फाइंड कर लेनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेनी है इसकी और एक मेंटिस। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पेज नंबर 61 पे बॉक्स में मेंशन है, एन इंटेग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of logarithm of the number। नेक्स्ट डेफिनेशन मेंटिसा की आपके पास है, डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड द मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर।
अब जो करेक्टरिस्टिक है वो नंबर अगर 1 से ग्रेटर होगा तो उसके लिए पॉजिटिव होगी और अगर 1 से लेस होगा तो उसके लिए नेगेटिव होगी। अब आप करेक्टरिस्टिक फाइंड किस तरह से करेंगे, आपके पास ये जो नंबर है आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए 2 और 3 के दरमियान में, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। यहाँ से पॉइंट आपके पास 2 और 9 के दरमियान में था, आपने इसको मूव किया है 2 और 3 के दरमियान में, यानी कि राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया है। कितने स्टेप्स, 1 2। तो राइट से लेफ्ट जब आप 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव 2 आएगी। अब ये आपके पास होगी करेक्टरिस्टिक। जितने स्टेप्स आप इस पॉइंट को मूव करके लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो आपके पास उस नंबर की करेक्टरिस्टिक होगी, यानी कि इस नंबर की करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है। इज इक्वल टू 2। करेक्टरिस्टिक यहां से आ गई 2। अब मेंटीसा आप किस तरह से फाइंड करेंगे, जो वैल्यू पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करने से आई है, इसका आपने कैलकुलेटर पे लॉग फाइंड कर लेना है, वो आपके पास मेंटीसा आ जाएगा। अब मेंटीसा के लिए आपने लॉग फाइंड करना है कैलकुलेटर पे, जो वैल्यू आपको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद यहाँ पे आई है वैल्यू, यानी कि आप लॉग फाइंड करेंगे 2.3292। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36720। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लिख लेने हैं। अब लेकिन आपने उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। 7814 कैलकुलेटर पे आपके पास इतनी पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही हैं, आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं लेकिन राउंड ऑफ करके। 4 डिजिट्स आ गए हमारे पास यहाँ तक। राउंड ऑफ आपने किस तरह से करना है, आपने ये देखना है कि जो 5th डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो 4th डिजिट में आपने 1 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे 5th डिजिट आपके पास 0 है, तो इसका मतलब आपने जस्ट ये वैल्यू ले लेनी है 4 डिजिट तक। तो यानी कि मेंटीसा आ जाएगा 0.3672, 0.3672। अब आपने इस नंबर का लॉग किस तरह से लिखना है, लॉग 232.92 इक्वल आ जाएगा 2.3672। पॉइंट से पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी और ये मेंटीसा वाली वैल्यू, यानी कि करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इस तरह से आप कंबाइन करके लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू आपको गिवन थी आपने उसका लॉग फाइंड कर लिया। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 29.326। अब करेक्टरिस्टिक किस तरह से आएगी, आपने ये देखना है कि पॉइंट को आपने मूव करवाना है राइट से लेफ्ट 1 स्टेप। यहां से पॉइंट हमारा होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 2 और 9 के दरमियान में, यानी कि पॉइंट को आपने राइट से लेफ्ट 1 स्टेप मूव करवाना है। तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी +1, यानी कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे 2.9326 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि पॉइंट को आपने एक स्टेप राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करवाया। करेक्टरिस्टिक आ गई 1। मेंटीसा के लिए हम लॉग फाइंड करेंगे जो वैल्यू आपके पास पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद आई है, यानी कि पॉइंट आपके पास आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। लॉग फाइंड कर लेते हैं 2.9326, तो ये आ जाएगा 0.46725, 0.46725।
5, यानी कि वैल्यू हमारे पास आई है 0.46725। अब जो फिफ्थ डिजिट है वो 5 है। जब आप राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो ये आपके पास जो 2 है ये बन जाएगा 3, क्योंकि फिफ्थ डिजिट डेसिमल के बाद 5 है। अगर आपके पास यहाँ पे फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो आपने प्रीवियस फोर्थ डिजिट में 1 ऐड कर लेना है। राउंड ऑफ करके आपने मेंटीसा को लिख लेना है। ये आपके पास मेंटीसा आ गया 0.4673, 0.4673, और लॉग का आंसर आप लिख लेंगे लॉग 29.326 इज इक्वल टू 1.4673। तो आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कंबाइन करके पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ये लॉग का आपके पास आंसर आ गया। अब इसी तरह थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 0.00032। आपने पॉइंट को लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट होना चाहिए 3 और 2 के दरमियान में। तो करेक्टरिस्टिक देखते हैं यहां से आपके पास क्या आएगी। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब आप देखें पॉइंट आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवाना है कितने स्टेप्स, 1 2 3 4, यानी कि -4 आपके पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। -4 आपने 4 बार की फॉर्म में लिखना है। करेक्टरिस्टिक को कन्वेंशनली हम इस तरह से बार की फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब -4 ही है। अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको लिखा 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर आ गई -4, तो ये आपके पास है करेक्टरिस्टिक। मेंटीसा किस तरह से आएगा, आप लॉग फाइंड करेंगे 3.2 का। जब आप लॉग फाइंड करेंगे मेंटीसा इज इक्वल टू, लॉग फाइंड कर लेते हैं 3.2 का, 3.2 का लॉग फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 0.50514, 0.50514। फिफ्थ डिजिट यहाँ पे लेस देन 5 है, तो आप यहाँ पे इसका मतलब फोर्थ डिजिट में 1 ऐड नहीं होगा। जस्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.5051 5051। तो लॉग 0.00032 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 बार 0.5051। तो यहां से आपने अब एक और चीज, ये 4 माइनस का है, -4 है, कन्वेंशनली हमने इसको बार की फॉर्म में लिखा है। ये जो वैल्यू हमने लिखी है 4 बार 0.5051, इसका मतलब ये नहीं है -4.5051। यहां पे आपके पास 4 नेगेटिव है, आपने 4 को बार की फॉर्म में लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, 4 बार 0.5051 का मतलब ये है -4 प्लस 0.5051, ये आपस में इक्वल है। -4 करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.5051, लेकिन ये जो लॉग का आंसर आया है ये -4.5051 के इक्वल नहीं है। तो यहां से अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, 0.3206। फोर्थ पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 0.3206। अब आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड कर लेना है, यहां पे मेंशन कर देते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉइंट होना चाहिए 3 और 2 के दरमियान में, यानी कि आपने 1 स्टेप मूव करना है पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, -1 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, -1 करेक्टरिस्टिक। अब मेंटीसा फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, 3.206 आपने लॉग फाइंड करना है 3.206 का। तो लॉग फाइंड कर लेते हैं 3.206, ये आ जाएगा आपके पास 0.50596, 0.50596। यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ 0.50596
50596। अब इसको राउंड ऑफ जब आप करेंगे, अब फिफ्थ डिजिट यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, 6 है, यानी कि आप जो फोर्थ डिजिट है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9 जो है ये 10 बन जाएगा, यानी कि 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 5 में 1 ऐड करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 5060। फिफ्थ डिजिट यहाँ पे ग्रेटर देन 5 था, 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो आप फोर्थ डिजिट में 1 ऐड करेंगे तो ये ख़त्म हो गया, और फोर्थ डिजिट में जब 1 ऐड किया तो ये 9 था, ये आपके पास 10 हो जाएगा, 0 1 यहाँ पे आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि मेंटीसा आ गया 0.5060, 0.5060। तो लॉग आपके पास आ जाएगा 0.3206 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। इस तरह से करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 के ऊपर बार -1 है, मेंटीसा आप कंबाइन करके लिखेंगे आपके पास लॉग का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉगरिथम नंबर का किस तरह से फाइंड कर लिया, करेक्टरिस्टिक फाइंड की, मेंटीसा फाइंड की। इसके लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आना चाहिए जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया, और उसकी हेल्प से हमने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक लॉग की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, log 31.09, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 2, वैल्यू हमें गिवन है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, 1.4926, यानी कि इस वैल्यू के log का आंसर आपको गिवन है। अब यहाँ से फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको 4 यहाँ पे वैल्यूज जो आपने फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल। अब यहाँ से यानी कि टेबल या कैलकुलेटर को यूज किए विदाउट, आप क्वेश्चन नंबर 1 में मेंटीसा को टेबल की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से आपको लॉग की वैल्यू गिवन है 1.4926, लॉग 31.09 इक्वल गिवन है 1.4926, यानी कि ये जो लॉग का आंसर गिवन है इसमें करेक्टरिस्टिक है 1 और मेंटीसा है 0.4926, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। करेक्टरिस्टिक है यहाँ पे 1 और मेंटीसा होगा 0.4926। जो लॉग का आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है उसके मैंने करेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, मेंटीसा भी लिख लिया। इसका फर्स्ट पार्ट आपने लॉग फाइंड करना है 3.109। अब यहाँ से आपने इसके 4 के 4 पार्ट्स में जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू सेम यही है, जस्ट पॉइंट का डिफरेंस है। तो जब पॉइंट का डिफरेंस होगा तो उससे जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज होगी, मेंटीसा वही आएगा। पॉइंट की पोजीशन चेंज होने से जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज होती है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक किस तरह से आती थी, जब आप पॉइंट को मूव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक आती है। तो यहाँ से अगर आप इस वैल्यू में पॉइंट की पोजीशन चेंज कर देंगे तो जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज होगी, मेंटीसा आपके पास सेम ही रहेगा। यानी कि जब आपने इसका लॉग फाइंड करना है तो मेंटीसा आपके पास सेम रहेगा, जस्ट करेक्टरिस्टिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब करेक्टरिस्टिक यहां से इक्वल आ जाएगी, आपने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पॉइंट ऑलरेडी यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी कि करेक्टरिस्टिक होगी 0 और मेंटीसा ऑलरेडी हमें गिवन है, तो मेंटीसा आ गया 0.4926 और जब आप इस वैल्यू का लॉग लिखेंगे 3.109
तो ये इक्वल आ जाएगा 0.4926 के, क्योंकि करेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे 0 थी, मेंटीसा सेम ही रहना है क्योंकि वैल्यू सेम है, जस्ट पॉइंट की पोजीशन चेंज है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आपने लॉग फाइंड करना है 310.9 310.9, वैल्यू सेम है, जस्ट पॉइंट की पोजीशन चेंज है। तो करेक्टरिस्टिक यहां से आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने देख लेना कितने स्टेप आपने राइट से लेफ्ट मूव करना है, 1 एंड 2, यानी कि करेक्टरिस्टिक आ जाएगी +2, मेंटीसा सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू सेम है, तो मेंटीसा 0.4926। तो जब आप लॉग फाइंड करेंगे 310.9 का तो ये आ जाएगा 2.4926। अब इसी तरह थर्ड पार्ट में लॉग फाइंड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपने यहाँ पे लॉग फाइंड करना है 0.00310.9 0.00310.9, इसका आपने लॉग फाइंड कर लेना है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाएगी, अब वैल्यू सेम है, जस्ट करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस होगा 1 2 3। आपने 3 स्टेप्स मूव करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, तो -3 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, मेंटीसा सेम है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4926। और जब आप लॉग फाइंड करेंगे 0.00310.9 तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 3 बार 0.4926। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। आपने लॉग फाइंड करना है 0.3109 वैल्यू सेम है, जस्ट पॉइंट का डिफरेंस है। करेक्टरिस्टिक यहां से आ जाएगी -1, पॉइंट को एक स्टेप मूव करना है आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, -1, मेंटीसा सेम है 0.4926 और लॉग आपके पास आ जाएगा 0.3109 इज इक्वल टू 1 बार 0.4926। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपको एक लॉग का आंसर गिवन था और बाद में चारों पार्ट्स में आपने उसी वैल्यू का लॉग निकालना है, जस्ट पॉइंट का डिफरेंस था, पॉइंट की पोजीशन चेंज थी। तो इन चारों में पॉइंट की पोजीशन चेंज होने की वजह से जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज होगी, मेंटीसा आपके पास सेम आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लॉग का आंसर गिवन है, आपने उसका एंटी लॉग फाइंड करना है, यानी कि आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग लेने से ये आंसर आ जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि हमने नंबर्स का एंटी लॉग फाइंड करना है। अब एंटी लॉग का क्या मतलब है, हम यहां से लॉग फाइंड करते हैं किसी वैल्यू का, एक आंसर आ जाता है। एंटी लॉग का क्या मतलब है, आपको वो आंसर गिवन होगा, आपने ये फाइंड करना है कि किस वैल्यू का लॉग लेने से ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3.5621, यानी कि ये अब आपको लॉग का आंसर गिवन है, आपने इसको लेट कर लेना है, लॉग x इज इक्वल टू 3.5621, यानी कि आपको लॉग का आंसर गिवन है, आपने वो नंबर बताना है जिसका लॉग लेने से ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे जो आंसर गिवन है आप यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, क्या है, करेक्टरिस्टिक इसमें 3 है और मेंटीसा
यहाँ पे है 0.5621। अब यानी कि x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x इक्वल आएगा एंटीलॉग 3.5621 के। यहाँ से अगर आप बोथ साइड पे एंटीलॉग ले लेंगे तो यहाँ पे एंटीलॉग और लॉग कैंसिल होके जस्ट x बच जाएगा और राइट साइड पे यहाँ पे एंटीलॉग आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे log x इस वैल्यू के इक्वल गिवन है, log का आंसर गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। log को खत्म करने के लिए बोथ साइड एंटीलॉग लिया तो log और एंटीलॉग कैंसल, यहाँ पे x बच गया और राइट साइड पे एंटीलॉग, ये वैल्यू आ जाएगी। log और एंटीलॉग एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं, तो इसका मतलब log और एंटीलॉग कैंसिल होके x बच गया, राइट साइड पे एंटीलॉग वैसे ही आ जाएगा। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह log और एंटीलॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने इसका एंटीलॉग फाइंड किस तरह से करना है? आपने इस वैल्यू में जो मेंटीसा है, मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड कर लेना है। एंटीलॉग आप किस तरह से फाइंड करते हैं? शिफ्ट प्रेस करके आपने लॉग प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आप लॉग प्रेस करेंगे। एंटीलॉग आपने मेंटीसा का फाइंड करना है, जो यहां पे मेंटीसा है 0.5621, आपने इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेना है। वैल्यू आपके पास आ जाएगी, हम एक दफा रफ में लिख लेते हैं, 3.6483। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स लिख लिए हैं। अब ये वैल्यू आपके पास इसका एंटीलॉग लेने से आ गई, इस वैल्यू का एंटीलॉग लेने के बाद ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये मेंटीसा का एंटीलॉग लिया है। अब आपने करैक्टरिस्टिक देखनी है, करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 है। अब इस पॉइंट को आपने इस मुताबिक यहाँ पे लगाना है कि करैक्टरिस्टिक इस वैल्यू की 3 बन जाए। यानी कि आपने ये देखना है कि मेंटीसा का एंटीलॉग लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसमें पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है कि करैक्टरिस्टिक 3 बन जाए। तो यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएं तो जब आप इसका लॉग फाइंड करेंगे करैक्टरिस्टिक कितनी बनेगी? 1 2 3। जब आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, कितने स्टेप मूव करेंगे? 1 2 3। यानी कि इस वैल्यू में आपने पॉइंट इस तरह से लगाना है कि उसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आ जाए? 3। तो एंटीलॉग लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आंसर नहीं होगा, बल्कि उससे पहले आपने करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इसमें जो पॉइंट है उसको आपने एडजस्ट करना है। यानी कि करैक्टरिस्टिक अगर 3 है तो पॉइंट आपने ऐसी जगह पे लगाना है कि इस वैल्यू की करैक्टरिस्टिक 3 बन जाए। तो पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया है। अब आप देखें इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी बन जाएगी? 1 2 3। यानी कि एंटीलॉग का आंसर आपके पास आएगा 3648.3। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपने एंटीलॉग फाइंड करना है 1 बार पॉइंट 7427। यहां से हम करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिख लेते हैं। सबसे पहले बल्कि इसको लेट कर लेते हैं log x के इक्वल। log x इज इक्वल टू लेट log x इज इक्वल टू 1 बार पॉइंट 7427। इसके बाद करैक्टरिस्टिक यहां से इक्वल आ जाएगी 1 बार और मेंटीसा यहां से होगा 0.7427। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा मेंशन कर दिया। लॉग का हमें आंसर गिवन है, वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसका लॉग लेने से ये आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू एंटीलॉग जो वैल्यू आपको गिवन है 1 बार पॉइंट 7427। एंटीलॉग आपने कैलकुलेटर पे जो मेंटीसा है उसका फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे, एंटीलॉग 0.7427। जब आप इसका एंटीलॉग लेंगे जो वैल्यू आ रही है इसको हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, 5.5296। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लिए हैं।
आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपने जब एंटीलॉग लिया मैंटीसा का, आपके पास ये आंसर आ गया, लेकिन अब पॉइंट आपने इस तरह से लगाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी बन जाए, -1। यानी कि अगर मैं पॉइंट इसको इस तरह से लगा दूं 296, अब जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, अगर आपने इसका लॉग फाइंड करना होगा तो कैरेक्टरिस्टिक एक पॉइंट आप मूव करेंगे, एक स्टेप मूव करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, तो आपने मैंटीसा का एंटीलॉग निकालने के बाद पॉइंट इस तरह से लगाना है कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बन जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक -1 इस वैल्यू की बन जाएगी, यानी कि आपके पास इसके एंटीलॉग का आंसर आ गया 0.52596। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लॉग का हमें आंसर गिवन था, हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली जिसका लॉग लेने से आपके पास ये आंसर आएगा। यानी कि अगर आप इस वैल्यू का लॉग लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लॉगरिथम वाली फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है और वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट आपके पास आ गया log 81 का और 3 बेस है इज इक्वल टू L, यानी कि आपने वेरिएबल L की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे देखें यहाँ पे आपने log फाइंड करना है 81 का और बेस कितनी है 3, यानी कि हमने ये बताना है कि 3 की कितनी पावर अगर आप लेंगे तो आंसर आपके पास 81 आ जाएगा। तो 3 की अगर पावर आप 4 लें तो आंसर आपके पास 81 आ जाता है, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो L का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ये लॉगरिथम वाली फॉर्म में आपको गिवन है, मेंशन कर देते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस की पावर इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू हमने किस तरह से लिखा था, log a y इज इक्वल टू x, आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। अब लॉगरिथम वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे, बेस की पावर आएगी इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू है और वो इक्वल आएगा ये log के साथ वाली वैल्यू के। यहां से आपके पास आ गया 3 की पावर L इज इक्वल टू 81। वेरिएबल आपने L की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से आप 81 को फैक्टराइज कर लें। 81 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि यहाँ से 3 की पावर आ जाएगी 4। 3 की पावर L इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 4 के। अब बेस यहाँ पे सेम है और दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। आप मेंशन कर दें बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे बेस के इक्वल है तो जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो 4 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपने लॉगरिथम वाली फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन थी, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, लॉग बेस गिवन है a, 6 इज इक्वल टू 0.5। लॉगरिथम वाली फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे, लॉगरिथम वाली फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस की पावर आएगी इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब a की पावर है 0.5। पॉइंट को जब आप खत्म करेंगे
ए की पावर आ जाएगी 5/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है तो 1 के साथ डिनोमिनेटर में एक 0, 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। ए की पावर यहां से रह गई है 1/2। अब 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। ए की पावर रह गई 1/2। अब 1/2 पावर को खत्म करने के लिए वैल्यू आपने ए की फाइंड करनी है, तो 1/2 पावर को खत्म करने के लिए आपको बोथ साइड पे पावर 2 चाहिए, यानी कि हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। यहां पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ए की पावर 1/2 का स्क्वायर, और राइट साइड पे 6 का स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36। 1/2 और 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 36, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल आ रहा था आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है log 5 बेस है n इज इक्वल टू 2, log 5 बेस है n इज इक्वल टू 2। लॉगरिथम वाली फॉर्म में लिखा है, इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू n। बेस की पावर आपके पास आती है इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू n। अब यहाँ से सिंपल n वेरिएबल सेपरेट है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25। इसी तरह अब इसका 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट में आपको गिवन है 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40, 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से 10 की पावर p है, यानी कि जो वेरिएबल है वो पावर में है। अगर तो राइट साइड पे 10 की कोई पावर बन जाए तो फिर हमारे पास बेस सेम हो जाएगी, कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को, p की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 40 को हम 10 की पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप ऐसा करें, मेंशन कर दें टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे log लेंगे, यह आ जाएगा log 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू log 40। अब यहाँ से जो यहाँ पे 10 की पावर में p है, अगर log में किसी भी वैल्यू की कोई पावर होती है तो पावर आ जाती है स्टार्ट में। इस एक्सरसाइज के बाद हम लॉगरिथम के लॉज करेंगे, उसमें आपके पास लॉ क्या गिवन है, अगर a बेस है और m की पावर n है तो n आ जाएगा स्टार्ट में, यानी कि log में अगर किसी वैल्यू की कोई पावर है तो वो पावर आ जाएगी log से पहले, log से मल्टीप्लाई होगी, तो p यहाँ से स्टार्ट में आ जाएगा, p मल्टीप्लाई log 10 इज इक्वल टू log 40। तो log 10, अब log 10 1 के इक्वल आ जाएगा। log 40 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, log 40 इक्वल आ जाएगा 1.60205। फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 1.6021। 20 के बाद 5 था फिफ्थ डिजिट, तो वो जब आपने राउंड ऑफ किया तो 0 की जगह पे 1 आ गया, p की वैल्यू आ गई 1.6021। तो जो वेरिएबल p था आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने इवेल्युएट करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, इवेल्युएट करें log 2 बेस है और 1/128। अब यहाँ से सबसे पहले तो आपने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है, लेट x के इक्वल कर लेते हैं log
बेस 2 है, लॉग फाइंड करना है 1/128 का इक्वल x। अब ये लॉगरिथम वाली फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। मेंशन कर दिया हमने यहाँ पे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस की पावर आएगी इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू और इक्वल आ जाएगा लॉग के साथ वाली वैल्यू के, जिसका लॉग हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ से 128 को आप फैक्टराइज कर लें। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 16 आ जाएगा। 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आ जाएगी 2 की पावर 7, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ से ये आपके पास डिनोमिनेटर में, आप इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, पावर हो जाएगी नेगेटिव 2 रेज़ टू पावर -7। बेस सेम हो गई है, राइट साइड पे है 2 रेज़ टू पावर -7, लेफ्ट साइड पे है 2 रेज़ टू पावर x। जब आप कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, यहां से आपके पास x इक्वल आ जाएगा -7 के। तो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, जिसको एवेल्युएट करना था उसको वेरिएबल x के इक्वल, और फिर हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपने इवेल्युएट करना है log 512 और बेस है 2 स्क्वायर रूट 2। आपको गिवन है log 512 टू दी बेस 2 स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है x के इक्वल 512। अब ये आपको लॉगरिथम वाली फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस की पावर आ जाएगी इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू इज इक्वल टू 512। यहाँ से 512 को जब आप इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9, और स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ये वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू पावर 9। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 है। बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2 पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। 1 प्लस 1/2 जब आप करेंगे तो यहाँ से एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में आपके पास, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। आप देखेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। ये 2 सेम है तो 1 वैसे ही आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। 2 रेज़ टू पावर 3/2x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे क्योंकि बेस इक्वल है। 3/2x इज इक्वल टू 9। जब 3/2 दूसरी साइड पे आएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 6। तो वेरिएबल आपके पास जो आपने लेट किया था x के इक्वल, वो आपके पास 6 आ गया। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से लॉगरिथम वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, लॉग बेस है 2x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से जब आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, मेंशन कर दें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा x के। 2 की पावर 5 जब आप करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 32
2 के। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 32, जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है log बेस है 81, log आपने फाइंड करना है 9 का इज इक्वल टू x। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखेंगे 81 की पावर x इज इक्वल टू 9, अब यहाँ पे 9 है तो वहाँ भी आप बेस 9 बना लें, 81 को 9 का स्क्वायर लिख लें, 9 स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू 9, 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। अब बेस यहाँ पे सेम आ गई, आप मेंशन कर देंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे 2x इक्वल आ जाएगा 1 के, यहाँ पे 9 की पावर है 1, 2x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1/2 के। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है, आप इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 64 की पावर आ जाएगी x/2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से 8 है तो यहाँ पे भी हम बेस 8 बना लेते हैं, यानी कि 64 को लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 2 से कैंसल हो जाएगा, 8 की पावर x इक्वल आ जाएगा 8 के, और यहाँ से अब 8 की पावर यानी कि 1 है। जब आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1 के। अब इसी तरह इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है log 64 का बेस है x, log 64 बेस x है इक्वल आ जाएगा 2 के। जब आप इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो बेस है, और हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन में कहा था बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 के इक्वल। लास्ट पार्ट रह गया इसका 5 वाला। इसमें आपको गिवन है log x बेस 3 है इक्वल 4, log x बेस 3 है इक्वल टू 4। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे आपने इसी तरह से मेंशन कर देना इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 आपके पास इक्वल आ जाएगा 81 के, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 81। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लॉगरिथम वाली फॉर्म से जो वेरिएबल आपको गिवन थे उनकी वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।